बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों और करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर और आपकी आल पर। नजरीन इकराम, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ख़त में लिखा कि मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें। जब तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी और आधे अरब का मैं नबी। माज़अल्लाह। उसके ख़त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने जवाब में लिखा कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी पाक ने ख़त में मुसैलमा को कज़्ज़ाब लिखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये ख़त उस कज़्ज़ाब के दरबार में कौन लेकर जाएगा, जबकि उसके दरबार में जाना है और हालात भी बड़े ख़तरनाक हैं। उसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का भी खतरा है। एक सहाबी थे जो छाबड़ी फरोश थे, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे, फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा कि हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के बंदे, पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे कि अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़्ज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुकाकर कहने लगे कि महबूबे खुदा, आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसैलमा ठिठक के कहता है, कौन हो? आपने गुर्राते हुए फरमाया, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूँ? हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी वाले हैं। तुझे पता नहीं चला मैं कौन हूँ? मुसैलमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेकर आया हूँ। बादशाह का तरीका ये था बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। तो मुसैलमा ने खत उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा था कि तू कज़्ज़ाब और झूठा है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हजरत हबीब बिन जैद तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेकर उठा और कहने लगा कि तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन जैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं। जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसैलमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा कि तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब फरमाने लगे कि मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अबे चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो जी में आता है कर। गुलाम मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। मुसैलमा ने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है,
ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسیلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں۔ جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسیلمہ کے ہاتھ کانپے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔